नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को निकाले जाने के बाद चिकित्सीय सुविधा देने के लिए एम्स ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। एम्स प्रशासन का कहना है कि यदि मजदूरों को एम्स भेजा गया तो उन्हें बेहतर चिकित्सीय सुविधा प्रदान की जाएगी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में सुरंग में फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए रेस्क्यू का सामान लेकर आज उड़ीसा से एक मालगाड़ी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। बुधवार को गुजरात के वापी से 2 ड्रिलिंग मशीन को मंगाने के बाद एक मालगाड़ी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पहुंची थी और यहां से 4 ट्रकों से मशीन को उत्तरकाशी भेजा गया। उड़ीसा से मालगाड़ी पहुंचने के बाद रेस्क्यू उपकरणों को उत्तरकाशी भेजा जाएगा। बृहस्पतिवार को बचाव अभियान का निरीक्षण करने के लिए सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए थे। निरीक्षण के बाद केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और टनल से फंसे पहले टनल से बने कार्यालय में बैठे गए और मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी के निकट स्थित मातली में डेरा डाल लिया। खबर लिखे जाने तक दोनों नेता मजदूरों के सकुशल बाहर आने का इंतजार करते रहे। बीते गुरुवार रात भर मशीन का बेस मजबूत करने के लिए काम किया गया और बेस मजबूत होने के बाद ही ड्रिलिंग का काम दोबारा से शुरू किया जाएगा। आपको बता दें, हालांकि दोबारा शुरू हो पाया। अगर मशीन का अगर जिक्र करें तो बेस हिलने के चलते ड्रिलिंग का काम शुरू नहीं हो पा रहा था और ड्रिलिंग के दौरान कंपन तेज होने से मशीन का बेस हिल गया। सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों को आज 13वां दिन हो चुका है। मजदूरों तक पहुंचने के लिए 800 mm के स्टील पाइपों से 51 मीटर तक स्केप टनल तैयार की जा चुकी है। तो लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि ये श्रमिक सुरक्षित बाहर निकल आए, क्योंकि आज 13वां दिन है और 13वें दिन भी ये जद्दोजहद जारी है। तो उड़ीसा से रेस्क्यू सामान लेकर मालगाड़ी यहां पर पहुंचेगी और भी जो मशीनों की जरूरत पड़ रही है उन्हें फिलहाल यहां पर पहुंचाया जा रहा है और कवायद तेज कर दी गई है। स्टील के पाइप डाले जा रहे हैं। आज 13वां दिन है। ड्रिलिंग के दौरान कंपन तेज होने की वजह से मशीन का बेस हिला, जिसकी वजह से कई तरीके की दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। हालांकि जिस तरीके से कल प्रेस ब्रीफिंग हुई और उसमें इस बात का जिक्र भी किया गया कि इस बीच कई तरीके की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। इतना आसान नहीं है रेस्क्यू में पूरी तरीके से सफलता हासिल हो, लेकिन उम्मीद के बेहद करीब अब तक पहुंचा जा सका है और लगातार ये कवायद तेज होती नजर आ रही है, क्योंकि ड्रिलिंग के दौरान जाहिर सी बात है वाइब्रेशन होता है और वाइब्रेशन की वजह से बेस हिला, जिसकी वजह से अभी भी दिक्कतें सामने आ रही हैं। और कुछ मशीनें, अगर मशीनों का अगर जिक्र करें तो उन्हें मंगाया जा रहा है बाहर से और बाहर की एक्सपर्ट टीम विदेशों की यहाँ पर मौजूद है। 5 सदस्यीय टीम जो लगातार इस रेस्क्यू में शामिल है। हालांकि कई तरीके के आरोप और प्रत्यारोप लगते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि जो 41 जिंदगियां इस टनल में फंसी हुई हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। हमारे साथ संवाददाता अंकिता काला जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, जहां पर ये टनल सिलक्यारा टनल से रुक कर लेते हैं अंकित काला का। अंकित, क्या अपडेट है? फिलहाल कई तरीके की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि देखा जाए बेस हिलता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या ये कहा जा सकता है कि इस रेस्क्यू के अंतिम चरण के बेहद करीब हैं? क्या जानकारी? हेलो अंकित, आपको आवाज मिल पा रही है? पैच कर दो जी अंकित, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो आपसे मेरा सवाल है, क्या अपडेट है? फिलहाल मौजूदा हालात क्या कुछ नजर आ रहे हैं?
अनिल रावत संवाददाता भी जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, टनल से जुड़े हुए हैं, सिलक्यारा टनल के पास से। अनिल, आपका रुख करेंगे, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? क्या अपडेट, क्या नजर आ रहा है? क्या अंतिम रेस्क्यू अंतिम चरण में है, बेहद करीब पहुंच चुके हैं? क्योंकि कई तरीके की दिक्कतें सामने आ रही हैं। सोनी, बता दूं, आज जो है 13वां दिन जो है इस ऑपरेशन को लगातार ये रात दिन जारी है। कहीं ना कहीं जो है रेस्क्यू में बीच में कहीं ना कहीं दिक्कतें भी आ रही है, क्योंकि उसमें अंदर भारी बोल्डर भी आ रहा है, कहीं ना कहीं उसमें जो है लोहे की बड़ी बड़ी रोडें भी आ रही है, जिसमें जो कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। भले स्वयं पुष्कर सिंह धामी भी जो है यहाँ घटनास्थल पे जो है बिल्कुल यहाँ पे मातली में रुके हुए हैं और पल पल की अपडेट ले रहे हैं। और उनके साथ जो है बराबर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, बिल्कुल उनके साथ जो है फोन से संवाद कर रहे हैं, पल पल की घटना का जो है जायजा ले रहे हैं। और अब भले अभी जो है जो रात से बता रहे हैं कि जो मशीन खराब हो गई थी, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ गई थी, लेकिन उस मशीन को जो है अब उसका प्लेटफार्म तैयार कर दिया गया है। और भले बात करें अब जो वर्टिकल जो मशीन है, ये भी जो है कहीं ना कहीं इसकी भी जो है कार्य करने की बिल्कुल तैयारी कहीं ना कहीं हो रही थी। बिल्कुल तैयारियां पूरी हैं, लेकिन लगातार उम्मीदें एक बार बढ़ती हैं फिर टूटती हुई नजर आ रही हैं। और एक बार फिर से हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से अंकित काला भी जुड़े हुए हैं। अंकित, आपको आवाज मिल पा रही है? आपका रुख करेंगे। अंकित, अगर देखा जाए रेस्क्यू के दौरान, क्योंकि लगातार 11वें दिन से उम्मीदें थोड़ी सी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई, आज 13वां दिन है, क्या कुछ उम्मीद जताई जा रही है? जिस तरीके से कुछ मशीनें ओडिशा से मंगाई गई, ड्रिलिंग का काम बदस्तूर जारी है, लेकिन इस दौरान काफी वाइब्रेशन की वजह से भी दिक्कतें आ रही हैं। तो किस किस तरीके की दिक्कतें सामने आ रही हैं और कितना चुनौतीपूर्ण है ये रेस्क्यू? बिल्कुल सोनिया, आपने सही कहा। देखिए, उम्मीदें लगातार बढ़ती जा रही है और पिछले 2 दिन से तो उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन इंतज़ार की घड़ियां जो है वो अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है और लगातार इंतज़ार की घड़ियां बढ़ती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो इस समय हम सिलक्यारा में मौजूद हैं। इसी टनल के भीतर लगातार जो 41 जिंदगियाँ फंसी हुई है उनको बाहर निकालने की कोशिशें लगातार जारी है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। 13 दिन से जो है लगातार ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है। फिलहाल ऐसा बताया जा रहा है कि जो प्लेटफॉर्म है वो तैयार हो चुका है और कुछ ही देर में जो है आगे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा। सरकार कई सारे पहलुओं पर काम कर रही है और उसको लेकर के भी आगे बढ़ा जा रहा है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है सोनी की दूरी जो है वो काफ़ी कम रह गई है, लेकिन उससे पहले जो तमाम अड़चने हैं, चाहे फिर वो ऑगर मशीन का ख़राब होना है, उसके प्लेटफॉर्म का टूटना है और इस तरीके की कभी सरिया का आना है, तो ऐसी दिक्कतें आ रही है। लेकिन अभी जो विशेष कार्याधिकारी हैं उन्होंने ये बताया है कि अब आगे दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक सर्वे कराया गया है तो उसमें जो आगे की जो रॉक है वो साफ दिख रही है। तो यानी कि जैसे ही ये मशीनें काम करना शुरू करेगी तो जो 41 जिंदगियां हैं उनको बाहर निकालने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन फ़िलहाल की अगर हम बात करते हैं तो मशीनें लगातार ख़राब होती हुई नज़र आ रही है और उसके बाद जो प्लेटफॉर्म है वो भी उसके टूटने से भी काफ़ी दिक्कतें हुई है, लेकिन प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है और कुछ ही देर में हमें लगता है कि ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि दोबारा से काम जो है वो शुरू हो जाएगा। बिल्कुल अंकित, हम चाहेंगे कि आप थोड़ी सी वो तस्वीरें दर्शकों को दिखाएं, क्योंकि इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं। किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है, कौन कौन से लोग वहां पर मौजूद हैं, साथ ही कितनी तत्परता और कितनी तेजी देखने को मिल रही है रेस्क्यू को लेकर, तो वो तस्वीरें साझा कीजिए। देखिए सोनी, इस समय हम सिलक्यारा के पास ही मौजूद हैं और यहाँ की एक बार और आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। ये तस्वीर सिलक्यारा टनल के बाहर की है, जहाँ पर कि पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको तैनात किया गया है। यहाँ से आप ये जो सीमा है इसके आपको बाहर ही रहने की इजाज़त दी गई है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो मीडिया का जमावड़ा है। इसके अलावा तमाम जो लोग हैं वो परिजन लगातार इस इंतज़ार में हैं कि आखिर ये कब
41 जो श्रमिक फंसे हुए हैं वो बाहर निकल करके आते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि पूरी ये लोगों की जो तादाद है वो काफ़ी देखने को मिल रही है। अभी मौजूदा समय की बात करें क्योंकि कार्य जो है अभी रुका हुआ है, इसलिए इस तरीके की चहल पहल देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन जैसे ही काम शुरू होगा दोबारा से उम्मीदें बढ़ेगी और ऐसा ये माना जा रहा है कि आज का जो दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अब जो कामयाबी अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 6 से 9 मीटर की दूरी का ये बताई जा रही है, लेकिन ये दूरी लगातार जिस तरीके से समय बीतता जा रहा है, ये उम्मीदें और कहीं ना कहीं जो समय है वो काफ़ी भारी लगता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन फ़िलहाल प्लेटफॉर्म तैयार होने के बाद उसके बाद अब ऑगर मशीन के चलने का इंतज़ार किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आज ये मशीन काम करेगी और ऊपर वाले ने चाहा तो आज देर शाम तक संभवतः हमें कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। क्योंकि कल देखा जाए तो 10 मीटर की दूरी थी और कल से आज तक में ये दूरी बहुत ना के बराबर, अभी कहा जाए 6 से 9 मीटर की दूरी, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि 6 से 9 मीटर की दूरी अभी भी बाकी है। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि शाम तक गुड न्यूज़ सामने आ सकती है, क्योंकि चुनौतियां बहुत हैं और इस वक्त दिक्कतें भी काफ़ी आ रही हैं और सक्सेसफुल प्रार्थना यही है, पूरे देश की निगाहें इस बात पर है कि कब ये सुरक्षित टनल से बाहर मजदूर आ सकेंगे। हमारे संवाददाता अनिल भी जुड़े हुए हैं, अनिल का रुख कर लेते हैं। अनिल, देखा जाए तो चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू हो चुका है, अब 6 से 9 मीटर की दूरी अभी भी बाकी है और पूरी कोशिशें लगातार की जा रही हैं, लेकिन जिस तरीके से ये मशीनें मंगाई गई हैं, अगर ये मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर और इंतजाम होने चाहिए। अगर कोई मशीन है काम नहीं कर रही है तो उसकी और व्यवस्थाएं पहले से जुटाई जानी चाहिए थी। बिल्कुल सोनी, बता दूं जो ऑर्गन जो मशीन है बिल्कुल जो है काम जो है रुका हुआ था, बिल्कुल काम जो है बिल्कुल चालू हो चुका है। काम जो है बिल्कुल प्रगति पे, क्योंकि रात को काम नहीं हो पाया और कहीं ना कहीं अब जो है काम जो अंदर काम रुका हुआ था, बिल्कुल कहीं ना कहीं वो काम चालू होगा। भले बात करें जो अतिरिक्त मशीनों की बात करें, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है अतिरिक्त मशीनें भी जो है आ रखी हैं कि यदि किसी कारणवश जो है ये मशीन में रुकावट होती है तो कहीं ना कहीं आगे भी ये इन मशीनों के द्वारा जो है काम किया जाता है। जी बिल्कुल। साथ ही बहुत सारे लोग, बहुत सारी चहलकदमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ टेंट और कैंप भी बनाए गए हैं। क्या इस जो बैरिकेड्स किया गया है अनिल, तो बैरिकेड्स के बाहर जो कैंप लगे हुए नज़र आ रहे हैं, क्या उसमें वहाँ पर इन श्रमिकों के परिजन हैं या किस तरीके की चहलकदमी इस वक्त देखने को मिल रही है वहाँ पर? बिल्कुल, बात करें यहाँ जो है पुलिस ने बैरिकेड कर रखा, क्योंकि लोग जो है आ रहे हैं और जा रहे हैं, जिससे जो है अंदर काम बाधित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने इसको जो है इसके लिए थोड़ा सख्ती की है कि अंदर जो है अनावश्यक आदमी न जाए। भले परिजन भी जो है उनके लिए जो है प्रशासन की ओर से जो है पूर्णतः व्यवस्था कर रखी है और कहीं ना कहीं जो ये हंस फाउंडेशन ने भी उन लोगों के लिए खाने पीने की जो है व्यवस्था कर रखी है। परिजनों को जो है खाने पीने के लिए उन लोगों को खाना भी मिल रहा है, सब रहने की भी उन लोगों की व्यवस्था करके। और बात करें इनके लिए भी कुछ जो है 4 अधिकारी अतिरिक्त जो है प्रशासन ने जो है शासन ने नियुक्त कर रखे हैं, जो इन लोगों की रेख देख करेंगे। जी बिल्कुल, प्रशासनिक स्तर पर देखरेख करने के लिए नियुक्ति की गई है और लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि इन श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, लेकिन इंतजार और इंतजार, सिर्फ इंतजार और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बेहद करीब पहुंच चुके हैं, अंतिम चरण में है रेस्क्यू। लेकिन ये 6 से 9 मीटर की दूरी कब तय की जा सकेगी या कब पूरी होगी, इसका अभी कोई भी अंदाजा या इस बारे में कुछ सुनिश्चित कर पाना मुश्किल है। एक बार अपने संवाददाता अंकिता काला का रुख कर लेते हैं। अंकिता, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए यहाँ पर जो रेस्क्यू अधिकारी हैं या जो इसमें एक्सपर्ट की टीम आई है ऑस्ट्रेलिया या अन्य जगहों से, तो क्या ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है कि और भी एक्सपर्ट बाहर से बुलाए जाए? और लगातार ये सवाल उठ रहा था कि अपने यहाँ इतनी क्षमता वाले या ये कहा जाए इतने कैपेबल एक्सपर्ट्स हैं, बावजूद इसके बाहर से एक्सपर्ट की टीम यहाँ पर मौजूद है, जो अभी भी रेस्क्यू पूरी तरीके से कंप्लीट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
बिल्कुल सोनिया, आपने सही कहा। देखिए, अभी की अगर हम बात करते हैं तो हमें लगता है कि इस समय और एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब कामयाबी बेहद नज़दीक है। लेकिन अभी इंतज़ार किया जा रहा है प्लेटफॉर्म के सूखने का, क्योंकि उसमें एक भारी भरकम ऑगर मशीन स्थापित की जाएगी। तो उसको उससे पहले जो ऑगर मशीन का जो प्लेटफॉर्म है जो तैयार किया गया है हज़ारों ईंटों से, उसका मजबूत रहना बेहद ज़रूरी है। तो अभी इसका इंतज़ार किया जा रहा है। जहाँ तक एक्सपर्ट की बात है तो लगातार सलाहें ली जा रही है, चाहे फिर वो विदेशी की बात करें चाहे अपने देश के एक्सपर्ट्स हों, सभी की यहाँ पर मौजूदगी है। और हमें लगता है कि अब से ज़्यादा समय नहीं लगेगा और लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको जिस तरीके की बाधाएं आ रही है उससे निपटने की कोशिशें की जा रही है। हालांकि कुछ एक चीज़ें ज़रूर पहले से बेहतर हो सकती थी, और लेकिन सरकार देखिए अपनी तरफ से सोनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद यहाँ पर अपना अस्थायी कैंप कार्यालय बना दिया है। वो लगातार पल पल के अपडेट ले रहे हैं। इसके अलावा अधिकारियों की ओर से भी लगातार कोशिशें की जा रही है कि जल्द से जल्द जो मजदूरों को बाहर निकाला जाए। आज की अगर हम बात करते हैं तो जो अभी जो विशेष कार्याधिकारी हैं भास्कर खुलबे, उन्होंने बताया है कि जो आगे जो एक सर्वे किया गया है तो इस सर्वे में रिपोर्ट साफ आई है, क्योंकि जितनी दूरी है श्रमिकों तक पहुंचने के लिए वो दूरी बहुत जल्दी ही पूरी हो जाएगी, क्योंकि वो जो रॉक है वो साफ नजर आ रही है। तो ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्दी हम अंकित, देखा जाए उत्तराखंड के सीएम भी इस वक्त वहां पर डेरा डाले हुए हैं, लगातार हर एक गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं और सीएम से पीएम भी संपर्क साधते हुए नजर आ रहे हैं और ज़्यादा जानकारी जुटाएंगे। क्या आज भी श्रमिकों से बातचीत करने की कोशिश की गई, किस तरीके की बातचीत की गई, वो जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो जानेंगे क्या कुछ संपर्क साधा गया, इस दौरान क्या कुछ बातचीत श्रमिकों के साथ की गई। रुकेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लगातार हम जिक्र कर रहे हैं मुद्दे की बात में और सबसे अहम और बड़ा मुद्दा यही है कि किस तरीके से श्रमिकों को बाहर सुरक्षित निकाला जाए। एक चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू अंतिम चरण में है, लेकिन 6 से 9 मीटर की दूरी बताई जा रही है। अभी भी जो कल यानी कि 12वें दिन 10 मीटर की दूरी थी, जो अब 9 मीटर यानी कि बहुत ना के बराबर ये रेस्क्यू अंतिम चरण में है, लेकिन ना के बराबर एक जद्दोजहद और ये कहा जाए कि सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी भी उम्मीदें बंधी हुई हैं और उम्मीद इस बात की, इंतजार इस बात का कि कितनी जल्द से जल्द ये गुड न्यूज हम सबके बीच होगी, इसका इंतजार हम सबको बेसब्री से है, क्योंकि लगातार कोशिशें की जा रही हैं। कुछ ऑगर मशीनें ओडिशा से भी मंगाई गई हैं, रेस्क्यू का सामान लेकर मालगाड़ी पहुंची हुई है और भी अतिरिक्त मशीनें यहां पर रखी गई हैं। एक्सपर्ट लगातार रेस्क्यू में जिस तरीके से जो भी जरूरत पड़ रही है उस हिसाब से रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि ड्रिलिंग के दौरान एक वाइब्रेशन की वजह से बेस हिलता हुआ नजर आ रहा है। तो इतना आसान नहीं है ऐसा रेस्क्यू का ये अंतिम चरण, लेकिन बावजूद इसके लगातार कोशिशें की जा रही हैं श्रमिकों तक पहुंचने की और उनसे संपर्क भी साधा जा रहा है। जो भी जरूरत पड़ रही है श्रमिकों को, फिलहाल उनकी जरूरत की चीजें उन तक पहुंचाए जाने की पूरी कोशिश की जा रही है और लगातार इस खबर पर नजर बनी हुई है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं जो पल पल की अपडेट साझा कर रहे हैं। साथ ही उत्तराखंड के सीएम ने यहां पर डेरा डाला हुआ है, क्योंकि लगातार उनकी भी फर्स्ट प्राथमिकता यही है कि किस तरीके से इन श्रमिकों को बाहर सुरक्षित निकाला जाए। सारी वैकल्पिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। यहां पर सारी मेडिकल फैसिलिटीज और एक स्थायी देखा जाए तो पूरा हॉस्पिटल यहां पर बनाया गया है, यानी कि टेंट लगाकर कैंप देखा जाए, वहां पर डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद है कि अगर जैसे ही सुरक्षित ये मजदूर बाहर आते हैं तो इन्हें इनकी कंडीशन के आधार पर मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी और सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। परिजनों को भी इंतजार है कि कब हमारे घर का सदस्य घर वापसी करेगा। तो लगातार आज 13वां दिन जिंदगी और मौत से जूझ रही ये 41 जिंदगियां और आजाद करने की होने की लगातार उम्मीद नजर आ रही है। रेस्क्यू चूंकि अंतिम चरण में है, लेकिन ड्रिलिंग और कंपन
तेज होने की वजह से लगातार ये रेस्क्यू चुनौतीपूर्ण भी होता जा रहा है, क्योंकि कई तरीके की बाधाएं और दिक्कतें सामने आ रही हैं। लेकिन प्राथमिकता यही है कि कैसे सुरक्षित इन मजदूरों को बाहर निकाला जाए। इस बीच तमाम आरोप और प्रत्यारोप, क्योंकि आज 13 दिन से लगातार ये श्रमिक टनल में फंसे हुए हैं और इसको लेकर सियासत भी चरम पर है। तो फिलहाल पल पल के अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार संवाददाता भी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंकित काला और अनिल, पल पल के अपडेट और जानकारी साझा कर रहे हैं कि 41 जिंदगियों को किस तरीके से सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं, अनिल का रुख कर लेते हैं। अनिल, देखा जाए तो कोशिशें लगातार होती हुई नजर आ रही है, किस तरीके की चहलकदमी वहां पर देखने को मिल रही है, किस तरीके की उम्मीदें नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, बात करें, कोशिश जो है लगातार जारी है। भले इसमें जो है अब सुखमय ये खबर है कि कुछ ही टाइम इसमें लगेगा, बहुत छोटा इसमें समय लगेगा। ये सबसे बड़ी खबर अब सामने आ रही है। कहीं ना कहीं ये जो एक अच्छी खबर कह सकते हैं कि ये जो है, जो अंदर 40 जो जिंदगियां 13 दिन से फंसी हुई है, उनको कहीं ना कहीं अब जो है बाहर जो है, उनको जो है कहीं ना कहीं उनको जो है ये वो सब अपने सब जो उनके परिजन आ रखे हैं या जो तमाम यहाँ के लोग हैं, उन लोगों से उनको जो है बहुत ही जल्द उन लोगों को मिलने का मौका मिलेगा। जी बिल्कुल, बहुत जल्द ये रेस्क्यू पूरा होने वाला है, बहुत जल्द गुड न्यूज आने वाली है। अंकित काला का रुख कर लेते हैं। अंकित, क्या अब कितनी दूरी, क्या कुछ जानकारी रेस्क्यू अधिकारियों से मिल पा रही है? क्या कोई जानकारी निकलकर सामने आए कि कितना और वक्त लग सकता है? हालांकि ये कह पाना और सुनिश्चित कर पाना बेहद मुश्किल है कि कितना वक्त लगेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि एक्यूरेट जानकारी सामने आना भी बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर किसी को इंतजार है इस पल का। तो लगभग अगर 6 से 9 मीटर की दूरी का जिक्र करें तो एक्यूरेट अगर जानना चाहे तो कितनी दूरी अभी बाकी है? देखिए सोनी, समय को लेकर के हम बताएंगे। अभी यहाँ पे देखिए आप, ये जो सीधी तस्वीरें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो विशेषज्ञ की टीम है वो इस समय एक बार फिर से टनल के भीतर में जा रही है। वहाँ की स्थिति का जायजा लिया जाएगा, स्थिति को देखा जाएगा, समझा जाएगा कि आगे क्या ऑगर मशीन को चलाने लायक जो प्लेटफॉर्म है वो इस समय सही स्थिति में है या नहीं है। इसके लिए तमाम जो अधिकारी हैं उनका मूवमेंट शुरू हो चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में संभवतः ये ऑगर मशीन जो है वो चलनी शुरू हो जाएगी। जहाँ तक देखिए समय की बात है, तो समय को लेकर के अभी समय कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगा, लेकिन जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, एक बार प्लेटफॉर्म पे ये ऑगर मशीन चलने लग गई तो उसके बाद फिर समय ज़्यादा नहीं लगना है, लेकिन फिर भी 6 से 8 घंटे तो कम से कम इसमें लगेंगे ही, अगर सब कुछ ठीक ठाक भी रहा। फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो 9 मीटर की दूरी बताई जा रही है, लेकिन अधिकारियों का कहना है। बिल्कुल अंकित, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। उम्मीदें और उम्मीदों के साथ इन श्रमिकों का हौसला भी बढ़ाए जाने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। जिस तरीके से उत्तराखंड के सीएम संपर्क साधते हुए नजर आ रहे हैं, बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और हौसला बढ़ाते हुए कि हम बेहद करीब आपके पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द आप बाहर आ जाएंगे, इस तरीके का हौसला अफजाई करते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी ने जायजा लिया सिलक्यारा टनल की स्थिति का, क्या कुछ जायजा लिया इस दौरान, वो आपको सुनाते हैं। 12 दिन से लगातार उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में जो है रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 41 श्रमिकों को निकालने का जो जद्दोजहद है युद्ध स्तर पर यहाँ पर चल रही है। आपको बता दें कि ये वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन जो है 81 से यहाँ पर बुलाई गई है, 82 से यहाँ पर माफ कीजिएगा, इसका नाम सैनी मशीन बताया जा रहा है। और ये लगभग 4 दिनों बाद जो है ये आज सिलक्यारा टनल पर जो है ये पहुँची है। और जो टनल के ऊपरी छोर पर जो खुदाई होनी है, वहाँ से ड्रिलिंग का काम होना है, उसके लिए ये मशीन जो है रामबाण बताई जा रही है। और बड़ी सॉलिड ये मशीन है, काफ़ी जद्दोजहद के बाद इसको यहाँ पहाड़ की चोटी तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। और इसके साथ साथ
ऊपर जो है प्लेटफॉर्म बन चुका है। काफ़ी लंबे समय से उसकी तैयारी हो रही थी कि इस मशीन को जो है हैवी लोडेड मशीन को जो है वहाँ पर पहुँचाया जाए और एक बड़ी तकनीकी से जो है इस मशीन से ड्रिल की जाएगी। जो ऊपरी की छोर है जहाँ से मलबा टनल में घुसा है यानी कि धसी है, वहाँ से ये मट्टी हटाने का काम और ड्रिल करने का काम, पाइप को डालने का काम जो है ये मशीन द्वारा किया जाएगा। कहा जा सकता है कि इस ऑपरेशन में ये कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित होगी और एक रामबाण के तौर पर इसको माना जा रहा है। 4 दिन की कड़ी मशक्कत और लंबे टूर के बाद आज ये आखिरकार मशीन जो है सिलक्यारा टनल पर पहुंच चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट में लहीक अहमद के साथ राजेश वर्मा, के न्यूज़ इंडिया, सिलक्यारा टनल, उत्तरकाशी। तो ये हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा थे, जिन्होंने स्थिति का जायजा लिया और बताया कि ये मील का पत्थर साबित होने वाली है, क्योंकि एक से एक रामबाण के तौर पर माना जा रहा है, जो अंतिम यानी कि रेस्क्यू अंतिम चरण में है और उसमें ये मशीनें बेहद कारगर सिद्ध होने वाली हैं। अंकित काला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अनिल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। अब बस इंतजार इस बात का कि श्रमिकों को कितनी जल्दी सुरक्षित बाहर निकाला जा सकेगा। साथ ही एक बार अपडेट और ले लेते हैं अंकित काला के साथ। कुछ लोग मौजूद हुए हैं, क्या कुछ जानकारी अंकित मिल पा रही है, क्या कुछ अपडेट रेस्क्यू से संबंधित? बिल्कुल, देखिए सोनी, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और इस समय कुछ लोग साथ हैं। क्या नाम? सिंह परमार। क्या कहेंगे, पिछले 13 दिनों से हमारे जो श्रमिक हैं वो यहाँ पर फंसे हुए हैं? जी हाँ, वो फंसे हुए हैं। क्या उन पे बीत रही है? हमारे यहाँ देवभूमि है, बाबा बौखनाथ की कृपा है, छलबल हो रहा है। जो बाहर देश से भी मशीनें आ रखी है वो भी कुछ खराब होने के कारण ये छलबल देवताओं की है और सचमुच उत्तराखंड में देवभूमि है, तो देवभूमि का ये छलबल जरूर है। ये कह रहे हैं कि बाबा बौखनाथ जी को हमने नाराज कर दिया, इस वजह से ऐसा चीज? हाँ जी, हाँ, ये बौखनाथ जी नाराज हो गए हैं, इस कारण से नगदी के नाग नाराज हो गए हैं, विशेराणा जी नाराज हो गए, हमारे 5 पांडव जितने हमारे देव देवता है वो सब नाराज हो रखे हैं। पर हम उनके लिए दुहाई, इतने लोग कितने दिन से परेशान, 13 दिन से परेशान है, रात और दिन ड्यूटियाँ कर रहे हैं, खड़े के खड़े रह रहे हैं, कहाँ खाना खा रहे हैं, कहाँ कुछ, और उन लोगों पे क्या बीत रहे हैं जिनको 13 दिन अंदर हो गए। बताया जा रहा था कि जिस समय सुरंग बन रही थी तभी भी यहाँ पर एक मंदिर था, उस मंदिर को कहीं ना कहीं हमने परेशान किया है, उस वजह से भी कई दिक्कत। बिल्कुल, वहाँ ये सब सत्य है कि जो पहले यहाँ ठेकेदार सुना है, पहले जो ठेकेदार था उसने एक छोटा सा मंदिर बौखनाथ जी का लगाया था और जो दूसरा ठेकेदार आया है उसने उस मंदिर को तोड़ा। तो जिस दिन उसने तोड़ा उसी रात जो है हमारे वर्कर भाई अंदर फंसे हुए हैं। तो ये उनकी कृपा है, तो सब लोग दुआ मांगेंगे और मैं भी उनका दृष्टांत लगाऊंगा और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारे वो लोग जो फंसे हुए लोग हैं वो सुरक्षित बाहर आ जाए। हम उनकी जो भी वो मैं जानता हूँ उनकी पूजा क्या होती है, हम बाबा को मना लेंगे। बाबा को कैसे मनाया जाएगा? बाबा बौखनाथ जी कैसे खुश होंगे? कैसे हमारे जो श्रमिक है उनको बाहर निकाला जाएगा? आगे क्या कर सकते हैं? आगे जब वो बाहर आएंगे उनकी कृपा है, वो 1 घंटे में भी निकाल सकते हैं अगर उनकी कृपा हो गया है। और मैं हनुमान के नाम से जाना जाता हूँ, मैं प्रभु भगवान से भी यही प्रार्थना कर रहा हूँ जो हमारे आदमी फंसे हुए हैं, हे भगवान, हे राम, उनको जो है सुरक्षित बाहर निकाले। सबकी पूजा दिया जाएगी और मैं जानता हूँ कैसी पूजा दिया जाती है, वो उन पे कृपा करे। जय श्री राम। देखिए सोनी, लगातार सिलक्यारा टनल का जब से ये हादसा हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है कि पहले इसी टनल के पास जो है वो बाबा बौखनाथ का मंदिर था जिसको कि हटाया गया है। अब ऐसा जो स्थानीय लोग हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि उनको हमने नाराज किया है और कहीं ना कहीं बिल्कुल अंकित, देखा जाए तो जिस तरीके से ये स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं कि भगवान की नाराजगी है ये और नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है और इसीलिए ये श्रमिक यहाँ टनल में फंसे हुए हैं। अब दुआ और प्रार्थना, स्थानीय लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं क्योंकि सीधे आस्था से जुड़ जाता है ये मसला और इस तरीके की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और अब बाबा बौखनाथ को मनाए जाने की कवायद
कवायद और प्रार्थना यही कि सुरक्षित ये मजदूर टनल से बाहर निकल आए। और ये कवायद, रेस्क्यू भी अंतिम चरण में है और कब ये गुड न्यूज हम सबके बीच होगी, इसका पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।